जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए कल मंगलमुखी भगवान कृष्ण का पसंदीदा ग्रह मंगल, पराक्रम, झगड़ा, वाद विवाद, समस्याओं का हल, कोर्ट में जाके जीतना हारना, अंगार लगाना, युद्ध करना, और क्या कलयुग में ये चीज़ बहुत पावरफुल है, बहुत चलती है। कृष्ण भगवान ने मंगल के लिए कहा है कि मंगल इस संसार के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जगत कल्याण के लिए ठीक है, दैत्यों के नाश के लिए ठीक है। मंगल जैसी पराक्रम वाली कोई राशि नहीं है। मैं तो किशन रागानी बोलता हूँ, जिसका मंगल अस्त ना, वो उसकी ज़िंदगी अस्त। मंगल को प्रबल रखना चाहिए। सोना पहनो कान में और मजबूती से रहो, और किसी अच्छे ज्योतिष से अपने मंगल को चेक करो। मंगल कल 23 तारीख को सुबह 8:30 बजे कुंभ की शनि भगवान की राशि से सीधा मीन गुरु की साधारण राशि में पहुंचता है, और वहाँ पहले से ही राहु बैठा हुआ है। तो राहु और मंगल का अंगारक दोष है, लेकिन ये अंगारक दोष नहीं चलेगा, क्योंकि एक साधु की कुटिया में अगर गुंडा और शरीफ आदमी दोनों भी बैठते हैं ना, तो दोनों अदब से बैठते हैं। तो यहाँ इनका ये अंगारक योग थोड़ा पस्त होगा। और एक और चीज़ है, बुध यहाँ पर वक्री होके बैठा हुआ है, तो जैसे चतुर्ग्रह योग, प्रज्ञा संन्यास योग। इसमें क्या होगा, आप लोगों की कई राशियों में, माना जिनके केंद्र में ये योग बनेगा और त्रिकोण में बनेगा, उनकी तो भाग्य आसमानी ऊंचाई है। माना आप इलेक्शन लड़ो, आप मेरे से सलाह लो, अगर आपके सेंटर और उसमें होंगे त्रिकोण में ये चतुर्ग्रही, तो आपका राजनीति में आना सफल, भारी मतदान से जीतोगे। थोड़ा ये वो एक बात ध्यान रखना, अभी इंडिया में वो इलेक्शन भी चल रही है, तो ये अभी मंगल पूरा एक्टिव है, इट इज़ टोटली एक्टिव। बात बात पे झगड़ा, हाथापाई, एक दूसरे से क्रोध प्रवचन, ऐसी बातें होगी। इसको थोड़ा संभालना और संयम से रखना है अपने को। और सुनो, ये 4 ग्रह जो बनते हैं ना अभी मीन में, जैसे बुध राहु शुक्र, बुध वक्री है, राहु शुक्र बैठा है, और ये मंगल आ गया, तो ये बहुत अच्छा योग है। और इसके नेक्स्ट में गुरु सूर्य बैठी है, बहुत प्रतापी चीज़ मेष वालों के। तो ये मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा है। आप खुद पर भरोसा रख के इलेक्शन में अगर राजनीति करनी है, करो, हर तरीके से आपको फ़ायदा होगा। कोई भी डरने दबने की बात नहीं है। हाँ, जिनका मंगल कमज़ोर होगा तो वो ज़रूर दबेंगे, जिसका मंगल कमज़ोर होगा वो ताज पहनेगा। अच्छा, ये जो योग है 1 जून 2024 तक है, शाम तक, ठीक है। मंगल 45 दिन के लिए ट्रांसफ़र होता है ये इसका, इट इज़ अ शॉर्ट ट्रांसफ़र, लेकिन वेरी पावरफुल। मैं तो मंगल का भक्त हूँ। मंगल वो चीज़ है, आदमी बिना कपड़े के जंगल में बैठ जाए, वहाँ महल बना सकता है। यू कैन मेक सो मच प्रोग्रेस इफ़ यू वांट। मंगल पराक्रम है, अपनी ज़िद्द है, सामने वाले पे प्रहार, खड़खड़े झापट मार देगा, या उसको शक्ल से देख के बर्बाद कर देगा। मंगल, कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी करो, ये नहीं तो युद्ध नहीं जीतोगे महाभारत, मंगल को तेज करो। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ, मंगल को तेज करो। अपने आस पड़ोस में कोई ज्योतिषी पकड़ो और उनसे पूछो, भाई मेरा मंगल कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको राशि वाइज बताता हूँ। आई मेक इट प्लेन एंड क्लीन। भाई आपके मतलब की बात बताता हूँ। भाई ग्रह इधर से उधर हुआ, ये हुआ, दैट इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम, ओके। ये मेष के 12वें भाव में हो रहा है। आपको थोड़ी चुनौतियाँ, परेशानियाँ आएगी, आपको क्रोध भी आएगा, थोड़ी कलह भी करोगे, लेकिन झगड़े कोर्ट कचहरी में अपने पराये आपको थोड़ा भाई साथ नहीं देंगे। विदेश के एक्सपोर्ट्स में आपको फ़ायदा होगा। विदेश के एक्सपोर्ट्स में विद्यार्थी हैं आपके बच्चे, तो उनको प्रमोशन, एडमिशन सब होगी। राहु मंगल की संधि दृष्टियाँ कमाल करती हैं। ये आपको
पता नहीं कहाँ सी ऊंचाइयों पर वह भेज देगी। ऋण रोग शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। गैर कानूनी कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट कचहरी से थोड़ा दूर रहें मेष राशि वालों। क्या है, इस वक्त आपका पूरा सीज़न है गर्मी का, और आप खुद मंगल के हो, ठीक है। वाद विवाद कलह चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन आपको एक मैं तसल्ली देता हूँ किशन राघवन की, यू आर विनर्स विनर्स विनर्स। एनी कैलकुलेशन नहीं बीट कर सकती आपको, आप जीत के तो आओगे। आसपास का हुड़दंग आपको कुछ नहीं कर सकता है। माना आप, हो सकता है आपकी कार घिर जाए अपोजिशन से, ये वो, घबराना मत, अंतिम जीत आपकी होगी। बी श्रूड, क्या जीत के आ जाओ, तथास्तु है। किसी प्रहार की भी संभावना, सुनो, यू टेक योर सिक्योरिटी फर्स्ट टुगेदर, बिका ये तो युद्ध है, इलेक्शन इज युद्ध, ठीक है। राजनीति को, लेकिन राजनीति खाली नहीं है, हम तो बिजनेसमैन भी हैं, ये भी है, वो भी हैं, तो आप लोग अपने पराक्रम को रखो। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर विनिंग, ओके। सेकंड, वृषभ राशि 11वें घर में, स्वयं की कमाई, स्वयं का आनंद, 8+ कमान। चुनौती, परेशानी, कलह, क्रोध बढ़ेंगे। झगड़े कोर्ट कचहरी में, मना आपको, आपका मन खुश रहेगा। चौतरफा विरोधी खत्म हो जाएंगे। परेशानियाँ छू मंत्र हो जाएगी। माना आपकी कोर्ट कचहरी में लफड़े जो हैं सब खत्म, आप जीत के आ रहे हो। मान के चलो, विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बड़ा आपको दाव लगने वाला है। विद्यार्थी हैं तो आप बाहर जा रहे हैं। गोल्डन टाइम है वृषभ राशि वालों। पराक्रम, संघर्ष आपका जो है, जो आपकी खुद की आदत है, पराक्रम, चलते ही रहना, सूरज रे चलते रहना, वो हो आप, तो आपको तो बहुत फ़ायदा होगा। आपकी हर बात आपके शत्रु मानेंगे और आप जीतेंगे। लिख लो, आसपास का हुड़दंग, यहाँ भाई कोई मंगल शत्रु ना, आप नाश करोगे हुड़दंग का। अगर कुछ हुआ तो आपकी बातों को दूसरे गुरुवार माना दबेंगे, माना आपसे दूसरे दबेंगे, ठीक है। मंगल शत्रु का नाश करेगा। आपकी बात को दूसरे सुनकर आपका कहना मानेंगे और आपके पीछे चलेंगे। आपकी संतान में थोड़ी शिकायत आ सकती है, सुनो, संतान पक्ष में थोड़ी तकलीफ़ है, ठीक है। आप वो ध्यान रखना, उनकी भाई जान पहचान संगत को ध्यान रखना, ठीक है। और पढ़ाई में आपको आलस्य होगा, आपकी बुक रैक ठंडी रहेगी, पढ़ोगे नहीं आप, ठीक है। आपकी बातों को दूसरे सुनकर दबेंगे। आप अपनी इच्छा को, है ना, पैर पटक के बोलना शुरू कर दो, आई वॉन्ट दिस एंड दैट विल बी विथ यू। वृषभ राशि वालों, आपको ये बोल्डनेस होनी चाहिए, ठीक है। जीवन साथी आपका है, उसका आपको ध्यान रखना है। उसकी सेहत में गड़बड़ हो सकती है, घुटनों में, माना कमर में, और एक्सीडेंट की भी कोई तकलीफ़ हो सकती है, और उनका आप थोड़ा संभाल लेंगे वृषभ राशि वाले। सिर्फ आपके पति, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि 10th हाउस, आपके कर्म हाउस में। भाई आपका तो सुनो, भाग्य आसमान की ऊंचाइयों पर है। 9+ देता हूँ मैं आपको मिथुन वालों। राजनीति हो, टिकट हो गई, अब जीतना शुरू करो, भीड़ भाड़ निकालो शुरू करो। व्यापार है तो तेज करो, उद्योग है और बढ़ाओ। नई योजना है, जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं योजना, कर डालो, कर गुजरो, पूरा सही समय है। दाता ने आपकी सुनी है मिथुन राशि वाले। क्षणे रिष्टा क्षणे दुष्टा, आप लोग तो नाराज भी जल्दी होते हो, लेकिन ठीक है, दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। आप मान के चलो, आपकी नई योजनाएं चालू हो रही है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, यू आर विनिंग अवार्ड, लिख लो। आप को सब सफलताएं चारों तरफ से काफिला बन के आ रही हैं। देवताओं की पूरी आशीर्वाद है। दाम्पत्य में भी बहुत अच्छा, सुनिए, कोई प्रेम विवाह करना हो तो मम्मी डैडी को पकड़ो, हो जाएगा, जल्दी करो, मंगल तेजी में, बहुत अच्छा समय है। मैं आपको गोल्डन टाइम देता हूँ मिथुन राशि वालों।
जिद कर लो मम्मी पापा से, हो जाएगा काम। राजनीति में उग्रता आएगी आपको, थोड़ा ये ध्यान रखना। आप जहाँ भी जाए तो अपने कमांडर्स ले जाएं। फिर पॉलिटिशियन, टेक केयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स एंड ऑल, ठीक है। आपकी विचार शक्ति, एक शतरंज का खिलाड़ी होता है ना, जैसे चेस प्लेयर, आप ऐसे हो जाओगे। माना आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर टिकट ली है तो मैं आपको आगे से ही बधाई दे देता है किशन राघानी भाई, यू आर विनिंग विनिंग विनिंग, यस यस विनिंग। मिथुन हो तो आप कहीं भी हो, किसी भी पार्टी के हो, जीतोगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। दादा सुखी रखे, ठीक है। जनता का मन आपके साथ है, जनता जुड़ी हुई है, पब्लिक विल फॉलो यू। आप जहाँ जाओगे ना, हम कदम कदम मिलाए जा, आपके साथ है। सतर्क रहें थोड़ा, बस षड्यंत्र आपके खिलाफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनो, जब मैदान जंग में उतरते हैं तो पूरी तैयारी करके उतरते हैं ना। आप भी उतरो, क्या हुआ, निकल जाएंगे ये दिन। और आगे है आपको कहीं नौकरी, भाई जैसे अब राजनीतिक हो गया उनका काम। अब भाई जैसे आप बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, वहाँ भी फ़ायदा 9+, चारों तरफ से परिवर्तन करो। आप बिजनेस में कोई बड़ी एक्सपांशन करो, यस डू इट। बिल्कुल 45 दिन है ना, चौतरफा लाभ है। माना वो बोलते हैं ना, धन वर्षा बहुत अच्छा है। नाउ कर्क, भाग्य में, भाग्य भाव धर्म अध्यात्म, धर्म बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। और आपकी जीवन में वाद विवाद जो भी अब तक आपके पीछे जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, सबको वैसलीन लग जाएगी, कोई नहीं बोलेगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर राजनीति के हैं तो आपके क्षेत्र में ज़बरदस्त मजबूती आएगी। आपके मन में कुछ आपके आएगी, पर उससे बाहर निकलो, पुरुषार्थ करने तो बम्पर ड्रा खुल जाएगा। माना आपके मन में कोई घबराहट हो, क्या है ये मंगल में, जिनका मंगल कमज़ोर होता है ना, वो थोड़े दब जाते हैं। तो कर्क राशि थोड़ी है ना, श्री रामचंद्र जी की है, झगड़ा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गिरने के बाद तो सामना कर लेते हैं। लेकिन आपको थोड़ा ये ध्यान रखना, पुरुषार्थ करो, आपका बम्पर ड्रा खुला है, यू आर विनर्स, ओके। समाज में आपकी बहुत अच्छी जगह मिल रही है। आपका स्टेटस इन योर सोसाइटी इज़ गोइंग अप, अंडरस्टैंड। और आपको ज़मीन जायदाद की रीसेल या सेल में बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नौकरी में आपका शनि का ढैया है, इसीलिए थोड़ा आप ज़्यादा मेहनत करें अपने वर्क प्लेस पे। बॉस को खुश रखें, उनकी आंखों में देखें अच्छी तरह से। मुसीबतें आपकी सब सुहा हो रही है। आपके पिता को कोई बड़ी सफलता हाथ लग रही है। अगर उनकी कोई प्लानिंग हो ना, उनको कह दो पापा कर गुजरो, यस। क्या बच्चों की कुंडली में माँ बाप की भी हिस्सा है, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पिता के मन में कोई योजना हो, यू फॉलो दैट। और उनकी थोड़ी सेहत का ध्यान रखना, पिता का, बस ये ध्यान रखना। समाज में आपको पिता की सफलता पर इतनी बड़ी उपलब्धि लगेगी कि आपको कि पापा ने क्या कर दिया, ऐसे होगा, ठीक है। आपको हनुमान की आराधना करनी चाहिए। कर्क राशि, रामचंद्र के हनुमान, ठीक है। अगर आप उनने दिया तो रामचंद्र आपकी तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह, 8th हाउस, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर 50-50 बटानिया। ये सिंह में क्या है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम है, सीधी बात है। पाताल में दंगल होगा, आपके परेशानियाँ होंगी, खर्च बढ़ेंगे। अगर आप राजनीतिक हो तो दिस इज़ नॉट अ फेयर टाइम फॉर यू। परिवार और आपके आसपास के आपके विरोध में चलेंगे, षड्यंत्र चलेंगे। आप रात को कितनी भी गिफ्ट बांध के आ जाओ, इलेक्शन में सुबह को बस भरनी है, सुबह को एक आदमी नहीं पहुंचेगा बस पे, लिख लो सिंह राशि वालों। अगर राजनीतिक हो, आप कुछ भी बांट के आ जाओगे, भाई सुबह को बस में चलना ही हो करना, सुबह को बस का ड्राइवर आ जाए वही थैंक यू बोलना, ऐसा हाल हो सकता है। बी अवेयर ऑफ दिस। आपको परेशानी है, लेकिन आपके लाभों में कोई कमी नहीं है।
कुछ चमत्कार, राहु क्या कभी कभी बेवक्ती चमत्कार कर लेते हैं। आपकी कुंडली में कोई ऐसा जोग हो जाए, आप असेसमेंट करवा लो सिंह वालों, तो सीधी बात है, वो आप कोई हड़बड़ी मत करना किसी काम में, चमत्कार भी हो सकता है। और सिंह राशि वालों, एक बात मैं बताऊँ, आपके घर में किसी के भी ऑपरेशन हो तो उसको ये 45 दिन टाल दो, डॉक्टर को कहो भाई जस्ट पोस्टपोन दिस, ठीक है। और आपको शत्रुओं से संभालना है, सरकार से भी कड़वाहट आएगी, माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, राजनीति आपकी चमकेगी, लेकिन यहाँ आपको बहुत सेंट्रलाइज करके चलना पड़ेगा, अपनी पूरी शतरंज की दक्षता चलानी पड़ेगी, फिर जीत हो सकती है। परिवार में लग्जरीज सब होगी, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपका वाणी पर कब्जा रखें, थोड़ा गर्म है, और दाम्पत्य में, प्रेम में ये थोड़ा आपको लाइट रखना चाहिए। तुम रक्षक का उसे डरना, हनुमान आराधना करो, बालाजी भगवान पे जाके आराधना करके आ जाओ, तो समय सही निकल जाएगा, ठीक है। अब कन्या राशि आपके 7वें घर में है ये, मंगल राहु, आपकी अनबन टकराव बढ़ेंगे, माना फेयर टाइम है, नॉट अ गुड टाइम, नॉट अ बैड टाइम, एवरेज। कर्ज आपके जीवन में बढ़ेगा, जीवन साथी से वाद विवाद, आपको अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल रखे शांति से चलना है 45 दिन। अपनी कोई परेशानी या षड्यंत्र थोड़ा आप अपने मन में रखें और उसको धीरे धीरे करके उसमें से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल राहु मिलकर आपके जीवन में मूल बल परिवर्तन करेंगे। आप शत्रु जीत होकर दुश्मनों पर कहर करेंगे, लेकिन आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मंगल राहु फेवर करेगा और आपको सतर्क और सावधान करना है। बी ए चेस प्लेयर, फिर आप निकल सकते हो, माना दिस डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको व्यापार में कमाई हो रही, धन की चिंता ना करो। दाम्पत्य में मतभेद कोई हो तो सतर्क रहें, यहाँ से विस्फोट हो सकता है, कि मंगल राहु है ना, विस्फोटक है। विवाद पर आपकी जीत होगी, ये मैं आपको बता दूँगा। इफ़ इट एनीवेयर समथिंग हैपन्स, कन्या राशि वालों, भाई जैसे ईस्ट और वेस्ट, आखिर में आपके अंततः जीत होगी, माना परमात्मा की आप पे कृपा है, ठीक है। तुला राशि 6th हाउस, माना प्रतियोगिता, ऋण रोग शत्रु, आपका अच्छा समय है। मेष का मालिक मीन में परिवर्तन करेगा, शत्रु जीत। आपको सिर्फ अपनी दुर्घटना या ड्राइविंग में उससे थोड़ा बचना है, ठीक है। अगर आप इसमें चल गए तो ये बहुत अच्छा रहा है, और आपके बैंक बैलेंस की हाइक का समय है। आप ये मान के चलो, आपका बैंक बैलेंस आपके परिवार में, आपके हर सदस्य के जेब में धन आने वाला है, ये मैं आपको पूर्व सूचना दे दूं। और सुनो, आप कोर्ट कचहरी के कार्यों से दूर रहें, डोंट गो टू कोर्ट फॉर 45 डेज। विरोधी, हालांकि मुझे दिख रहा है विरोधी हार रहे हैं, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि ये क्या, आप जीत के तो आ जाओगे, फिर पछताओगे, ऐसा लगता है। वैसे आपकी इच्छा है। राजनेता तो विजेता होंगे, उनको सिर्फ दुर्घटना से बचना है, और अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपकी जीत है। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने खर्च बचा कर रखना है। ऋण मुक्ति कि आप थोड़ा भी प्रयत्न करोगे तो माना आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो। इट इज़ अ गुड एस्केप पॉइंट, माना कोई भी आपकी योजना हो ना, कर्ज बिल्कुल शो बॉटम करना है तो कर लो, ये सही समय है, 8+ है। अच्छा, आपको लोन भी अप्लाई करना हो, लोन भी मिलेंगे, सुनो आगे बढ़ के मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा आपके बच्चों की है तो वो भी आगे बढ़ेगी, बच्चे मेडल लेते हुए घर आएंगे, कूदते हुए, पापा ये लो। लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य और मानसिक परेशानी पर आप पूरा ध्यान दें। डोंट मिस द ट्रेन हियर, अंडरस्टैंड।
बस अगर उनको खुश रखें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका क्या 5वां शनि है, किसी 5th शनि किसी कन्या की उसमें कुंडली में हो और सूर्य आ जाए लगन में तो 5 पति बदलने पड़े, तो आपके लिए दिस इज़ अ बिट रिस्की टाइम। और फिर मंगल उग्र है, ठीक है। तो आप तो खैर संतुलित राशि हो, तुला राशि वालों। मैं तुला राशि वालों को कहता हूँ भगवान ने तुम लोगों को जगत की शांति के लिए पैदा किया है, अमन चैन के लिए पैदा है। हमारे चंद्रचूड़ साहब हमारी जुडिशरी जैसे इंडिया की है ना, ऐसे हो। यू आर जुडिशियल पीपल, यू विल डू द राइट थिंग्स। तो आप अपनी पत्नी या प्रेमिका उसकी सेहत का ध्यान रखें, उनकी मानसिक शक्ति है, और अपने टारगेट जो आपके हैं उन पर एक्टिव हो जाओ। समय अच्छा है, आप निकल लो, 8+ है, और कर डालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 5th हाउस, संतान, खुद का ज्ञान, शेयर बाजार, इसमें तो ये क्या है, ये आपके लिए वरदान का समय है। गुड टाइम फॉर यू पीपल। वृश्चिक राशि वालों, ये तो आपका मौसम ही है, मंगल के हो आप भी आपके पाताल में भी धन होगा, जहाँ खोदोगे वहाँ से धन निकलेगा, गिरोगे वहाँ से 500 का नोट मिलेगा। ये हाल हो रहे हैं। सुनो वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपके पास 64 तरफा धन, मान, सम्मान, पद, कीर्ति आगे बढ़ के आएगी। भाई बोल तुझे क्या चाहिए, तुम्हें किस दर्द की दवा चाहिए, वो मिल रही है। लिख लो वृश्चिक राशि वालों, किशन रागानी सेज, दुनिया की कोई ताकत आपकी इस बात को नहीं रोक सकती। आप राजनीति में हो 100% यस, मोदी जी के बराबर हो, धीरे से बोल लो, समझिए। और बैंक बैलेंस आपका बहुत बड़ा हावी हो सकता है। अचानक चौतरफा धन आएगा। पिता के स्वास्थ्य पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, माना फादर मदर एनी सीनियर पर्सन इन आवर हाउस। आपको अपने खर्चे थोड़े बचा कर रखने हैं। क्या है, आपको है ना, जब चली मस्त हवा तो आप थोड़ा बेफिक्र हैं, अरे चलो यार ये भी ले लो, अरे ठीक है, थोड़ा धीरे भाई, धीरे, आगे मत बढ़ो, आराम से थोड़ा लोन फ्री होने की कोशिश करो। कोई काम हो वो करो। परिवार में कई रास्ते खुल रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है बहुत भयंकर। सुनो, फॉरेन में आपके नहीं तो आपके बच्चों के, आपके बहुओं के, बेटों के, माना उनका कोई दाव लग रहा है विदेश से, आपका भी लग सकता है। आपको खाली एक काम करना है कि खान पान अपना है भाई, इनटेक बॉडी पर्सनालिटी को उसको मेंटेन करना है। और आपका पराक्रम ज़बरदस्त आक्रामक है, ये मान के चलो। इस समय माना इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। माना विनर ऑफ द गेम होता है ना आदमी, यू आर अ विनर ऑफ द गेम एक्चुअली, समझिए। वृश्चिक राशि वालों, मैं आपको बधाई देता हूँ। हनुमान शरण जाओ, शनि का ढैया है तो हनुमान भगवान के पास आप जाओ। बस तुम रक्षक काऊ से डरना, उनके सामने बैठ के चौपाई पढ़ो, बस सब हो जाएगा। बंदरों को केले खिलाओ, अच्छा हो जाएगा। धनु राशि 4th हाउस, धनु राशि वालों, आपके लिए ये मैं आपको आज़ादी का पिघल दे रहा हूँ। बहुत परेशान थे आप लोग, शनि की 7.5 जाने के बाद भी दुखी थे कि गुरुजी क्या करें, गुरुजी परेशान। तो चलो अब आपका समय चालू है। आपके गुरु घर में सब कष्टों का नाश कर देंगे। थोड़ा कष्ट भी आएगा परंतु सफलता उसके ओवर पावर हो जाएगी। थोड़ा भी कष्ट आएगा ना, सफलता आपकी ओवर पावर हो जाएगी। आपकी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी हलचल करोगे ना फिर धन आएगा। देखो एक बात सुनो, भाग्य ईश्वर खुद थोड़ा ही आपके देगा, यू हैव टू वर्क आउट। ओके, ये ध्यान रखना बेटा। जीवन साथी माता से कुछ मतभेद होंगे तो बाबूजी धीरे चलना, संभल के चलना। समय शनि 3री दृष्टि है तो ये थोड़ी आपको तकलीफ दे सकती है। नौकरी में आपको बहुत प्रमोशन और आपके मन चाहिए चीज़ें मिल रही हैं और लाभ के रास्ते चौतरफा खुल रहे हैं। 9+ है
आप दुखी थे ना, धन आ रहा है, सुनो हर तरफ से। राहु मंगल गुरु 7:30 का समय अब सही हो गया आपका, माना क्लियर हो गई, आउट ऑफ द वे होगी। पब्लिक इमेज आपकी सुधरने वाली है। आप कोशिश जितनी करेंगे उतना लाभ मिलेगा। माना दिस इज़ अ टाइम 45 डेज टू गेट सम प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स, जो आप आगे जाके उसका फल ले सको। ये पराक्रम का समय है, दाव मार दो, ठीक है। कुंभ राशि, दिस इज़ इन योर 2nd हाउस। आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आ रहा है ये समय। आपको मेरी एक सलाह है, आप सत्य बोलते हो, शनि के जातक हो, लेकिन वाणी में कटुता भूल कर मत लाना, आपकी गेम ओवर हो जाएगी। आप बिल्कुल, आप क्या सत्य है ना, मुंह फट बोल देते हो, अगले को शूट कर देते हो। नहीं करो कि मैं ये ऐसे है, और प्लेनली बोलो, डोंट बी एग्रेसिव, बोल लो, सत्य तो बोलना चाहिए। और कि आपको एक मैं और भी बताऊं, आपकी संतान से मुझे कुछ अनबन दिख रही है, गॉड नोस व्हाई। संतान भाव में आपको ये होगी, परेशानियां तो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन या स्वास्थ्य की परेशानी में होगी या कुछ होगी, कुछ तकलीफ़ है। और आपकी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो आपका श्रमिकों से मनमुटाव हो सकता है। अगर आप राजनीतिज्ञ हो तो अपने कार्यकर्ताओं की खुशी का ध्यान रखो, उनको पूरी सहूलियत दो, रात रात भर जगते हैं उनको परक्विजिट्स दो। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप ये मत सोचो कि भाई राजनेता बड़े हो, लेकिन नहीं, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखो, नहीं तो अनबन की इच्छा है। और संयम से चलें। क्या शनि की 7:30 का ढैया है आपको, ठीक है। एंड यू विल फेस डिटेनमेंट ऑफ योर डिज़ायर्स एंड डिटैचमेंट टू योर किड्स, ये मुझे दिख रहा है। आपकी वाणी है, आपको, दिस इज़ द की पॉइंट, योर वर्ड इज़ ऑनर। इफ़ यू speak politely, you are a winner. Though you are honest, you speak truth, but truth should be quoted in a sugar quotation. Understand what I say? बस आप वो करो। और सुनो, संतानों से तो टकराव है, कोई प्रेमी हो तो उससे भी थोड़ी अनबन होगी, थोड़ा ध्यान रखना आगे की बात। कभी मना, ये आपका समय जो है ना, कुंभ राशि वालों, कभी खुशी कभी गम वाला है। थोड़ा बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, खान पान सही रखें और वाहन अपने ठीक रखें। माना गाड़ियों के ब्रेक्स और ये एक्सीडेंटल पॉइंट्स। एंड इफ़ यू आर पॉलिटिशियन तो आप अपनी व्हीकल्स को तैयार कर लो, धोखा दे सकती हैं बेवक्त, उनको पहले ही से चेक करवा लो, ठीक है। मीन राशि, ये तो आपके खुद के घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। माना दुनिया की सारी संभावनाएं एक साथ आपके पास पैदल चल के आई हुई हैं। हालांकि आप शनि के पहले ढैये से बहुत परेशान हैं, मुझसे नाराज़ ना हो, ज़िंदगी परेशान हूँ मैं, लेकिन आप ये सुनो, ये सेनापति आपके लिए बड़ी उपलब्धियां लेके आ रहा है। बुध भी वक्री है, शुक्र भी उच्च है, मंगल दोस्त है आपका, और चतुर्ग्रही योग है, प्रवज्जा संन्यास, कुबेर योग। माना अमिताभ बच्चन समझ लो अपने आप को, आप फिलहाल 45 दिन के लिए यू आर अमिताभ बच्चन। एक ही बात सुन लो, सीधी सी बात, भाई आप काम करते रहोगे दुनिया में, लेकिन आपका मन संन्यास में रहेगा, क्योंकि चतुर्ग्रही योग आपके खुद के में बन है। माना आपकी शख्सियत में उदय वो आ जाएगी, संन्यास की भावना। धन यूँ आता रहेगा, लेकिन आपका मन है ना ईश्वर की तरफ होगा। ये बहुत अच्छी है। और आपके ग्रह, आपके पास जो परेशानियाँ चल रही थी ना शनि की 7:30, इनको ये जो ग्रह की रचना है मीन राशि वालों के लिए एक पॉज है, कंफर्ट। क्या आप लोगों ने बहुत दुख देखा है पिछले 6-8 महीने से, अब दुखों में राहत फरत आएगी। आप चिंतन करेंगे, आपको सही चीज़ें निकलेंगी।
और आपको एक बात बताओ, परिवार में गुप्त मतभेद आपके मना चालू रहेंगे, सॉरी टू से। तो आपको थोड़ा ये बचना ही पड़ेगा, गुप्त मतभेद। या शनि की 7.5 है, शनि की 7.5 में है, और मंगल आपका है, वो आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, या कोई भाई एनी ब्रोकरेज भवन की होते हैं ना दलाल, उनको फ़ायदा होगा। आपके घर के बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई में हर तरह से फर्स्ट क्लास होगा। और राजनीति, अगर आप राजनीतिज्ञ हो तो आई टेल यू गो अहेड, यू आर बीइंग ए मिनिस्टर। क्या गुरु हो आप, गुरु हो। शनि की 7.5 है तो क्या हुआ, आप में मटीरियल तो गुरु का है ना। हाँ यस, आप गुरु हो तो यू कैन लीड, ऐसी बात नहीं। राजनीति में तो 10+ देता हूँ मैं अकेले में, खाली आप घर संभालो, घर में बच्चों की गुप्तता, साथ चलने वाले। अच्छा एक बात सुनो, राजनीति में भी एक बात मैं आपको कैच है, यू टेक केयर ऑफ़ योर वर्कर्स। आपकी जीती हुई बाजी हारने की संभावना हो जाएगी इफ़ यू डोंट मेंटेन योर वर्कर्स। शनि कहता है कि आप अपने साथ चलने वालों की सेवा करो, चाहे आपके वो सर्वेंट हो या आपके हेल्पर हो। यू शुड बी वेरी पोलाइट टू देम एंड गिविंग नेचर। उनकी आराम सुख सुविधा में ध्यान करोगे तो आप इलेक्शन जीत जाओगे। यही बात मैं उद्योगपतियों को भी कहता हूँ कि आप अपने श्रमिक स्थानों पे ना थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये जो चतुर्ग्रही योग है आपको कुबेर बनाने आया है, सच्ची बात बताओ, ये कुबेर योग है आपके लिए, लेकिन शनि की 7.5 है, इसीलिए मुझे आपको थोड़ा भाई सावधान करना पड़ता है। वैसे भी ये मंगल का जो परिवर्तन मैंने देखा है बहुत अच्छा है, माना चारों तरफ से फर्स्ट क्लास है। आपको एक ध्यान रखनी है, वन टारगेट। कोई आपको छल सकता है, अगर आपने उस पे जीत कर ली तो आप समझ लो ओके हो जाओगे। अब आप देखो ये जो चेंज आई है, इट इज़ अ वेरी जेन्युइन चेंज और फ़ायदा है। मैंने देखा है लगभग सबको फ़ायदा है, ठीक है। आप भगवान हनुमान की आराधना करें, उन पर फल फ्रूट चढ़ाएं, उनकी सेवा करें और उनके पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ, माला करें। ये 45 दिन बहुत सुख शांति से बीतेंगे। और ग्लोबली भी इट इज़ अ गुड फेयर टाइम। क्या गुरु महाराज है ना, सबको संभाल लेते हैं। और जो हमारी जो इलेक्शन हो रही है ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई गुरु सूर्य साथ बैठे हैं यहाँ से दूसरे में, तो दे विल मैनेज प्रॉपरली और शांति से ये इलेक्शंस हो जाएंगे। आप बेफिक्र रहें, दाता आपको सुखी रखे। ये मैंने संज्ञान आपको 45 दिन का दिया है, जून ना, आप ये आराम से निकाल लें समय। दादा सुखी रखेंगे। आपके परिवार को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपके घर में कोई परेशानी हो, इफ़ यू आर हैविंग सम ट्रबल, तो ये क्या है, ये विधा है। ज्योतिष है ना, खुद अपनी कुंडली भी कभी कभी गलती कर जाता है, तो आपको तो ज्योतिष के पास कंसल्टेशन लेनी चाहिए, ठीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें। आई नीड योर हेल्प। दिस इज़ योर गुरु दक्षिणा। कम ऑन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।